नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। गुजरात विधानसभा चुनाव का रोमांच अब अपने चरम पर है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सूबे में पहले चरण के मतदान में हफ्ते भर से भी कम का समय शेष रह गया है। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और फिर 8 दिसंबर का इंतजार रहेगा, जब नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि गुजरात में सत्ता की गद्दी पर कौन विराजेगा। वैसे सियासी दलों की बात करें तो ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव में जीत उन्हीं की होगी, लेकिन सवाल ये है कि उनके इस दावे का आधार क्या है। क्या उन्होंने मतदाताओं के मन की बात को परख लिया है या अंदर की बात कुछ और है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही मतदाताओं के मन को भी टटोलेंगे कि उनसे ये पूछेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनका झुकाव किस ओर है, वो किस दल के दावों और वादों पर विश्वास कर रहे हैं और वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रमुख हैं, क्योंकि इस बार उन्हीं मुद्दों को लेकर सियासी दलों को वोट मिलेगा। अब इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे गुजरात का रण क्या है समीकरण में। तो गुजरात का चुनावी रण कौन जीतेगा, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश को 8 दिसंबर को मिलेगा, जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उसके पहले चुनावी रण को जीतने के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, तीनों ही प्रमुख दल ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। वैसे फिलहाल सियासी दलों का फोकस उन 89 सीटों पर है जहां पहले चरण में 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। वहीं इसके बाद 5 दिसंबर को 93 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी पार्टियों के नेता अब पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन जब मतदान की घड़ी और करीब आएगी तो चुनाव का रोमांच पूरी तरह से अपने चरण पर पहुंच जाएगा। बीजेपी को कामयाबी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य दिग्गज नेता लगातार गुजरात का दौरा कर वहां प्रचार कर रहे हैं। उधर दिल्ली सरकार भी इस वक्त गुजरात में डेरा डाले हुए है। सीएम केजरीवाल के साथ ही आप के तमाम मंत्री और नेता पूरी ताकत के साथ प्रचार करते हुए दिल्ली मॉडल को जनता के सामने रख रहे हैं। उधर कांग्रेस का प्रचार बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले उतना प्रभावी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा से 2 दिन का ब्रेक लेकर गुजरात में हुंकार जरूर भरी, लेकिन ये असरदार साबित होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि राहुल के अलावा पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी गुजरात में ज्यादा प्रचार करते नजर नहीं आ रहे। हाँ, वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि पीएम मोदी को हार का डर है, इसलिए वह गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर भी प्रचार कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी पलटवार भी कर रही है। खैर, सूबे में किसकी सियासी हवा है, कौन मजबूत और कौन कमजोर है, और सबसे अहम सवाल ये है कि जनता का इस बार क्या मूड है। अब जनता मांगे जवाब में आज यही जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम आपको हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ हैं, हमारे जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अमन भरतपाल जी हैं, आप प्रवक्ता नितिन बड़ौत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। इसके अलावा अहमदाबाद से स्वदेश संवाददाता सुनीति गिरी भी जुड़ी हैं, जिनके साथ जनता भी मौजूद है। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम सीधे चलते हैं सुनीति जी के पास। सुनीति जी, इस वक्त आप कहाँ हैं? सुनीति जी, मेरी आवाज आ रही? जी त्रिपाठी जी, इस वक्त मैं गुजरात के गांधीनगर हूँ और जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं जी, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं गांधीनगर गुजरात में मौजूद हूँ। जी, आपके साथ क्या आम जनता भी है? गुजरात में जिस तरीके से आप आम जनता की बात करते हैं, आम जनता यहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन गुजरात की जो जनता है वाकई जब वो मीडिया को देखती है तो कहीं ना कहीं वो कोसों दूर चली जाती है। जी, चलिए, इस मतलब आम जनता नहीं है आपके साथ, आप उनके मन की बात को टटोला होगा। इसके पहले क्या कह रही है आम जनता, क्या उसका मूड क्या है? अगर वो कैमरे के सामने नहीं बोल रही लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो आपसे बात की होगी। बिल्कुल बिल्कुल,
त्रिपाठी जी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर जनता से बात की है और जिस तरीके से मन को टटोलने की बात है, जनता का साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो गुजरात का मॉडल है वो विकास हुआ है, गुजरात में विकास देखने को मिला है। और जिस तरीके से त्रिशंकु लड़ाई है जिस बीच गुजरात में, उस तरीके से बावजूद त्रिशंकु लड़ाई होने के बावजूद यहाँ पर लोगों का ये मानना है और लोगों के मन में भाजपा पूरी तरीके से राज कर रही है। लेकिन जिस तरीके से हम कहीं ना कहीं सूरत जैसे इलाके में जाते हैं तो वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है और आम जनता का ये मानना है जो बदलाव चाहती है, वो उनका कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी कुछ सीटें जो है गुजरात में लेकर आ सकती है। और इस बीच जब जनता को बदलाव चाहिए तो जनता ये देखने को तैयार है कि आखिर वो बदलाव कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा की जीत होते हुए दिखाई दे रही है जनता की ओर से, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी कुछ सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। जैसा सूरत की आप बात कर रहे हैं, बदलाव चाहती है। नोटबंदी हुई थी जिसके कारण कहा जा रहा था कि बड़े जो व्यापारिक शहर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी व्यापारियों को, लोगों को। तो सूरत में लेकिन पिछली बार 16 सीटों में से 15 सीटें लेकर बीजेपी आ गई थी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी। क्या फिर भी सूरत में बदलाव चाह रही है जनता? जनता जो है सूरत की वो बदलाव चाहती है, लेकिन मैं आपको ये बात साफ तौर पर ये बताना चाहूंगी कि जो जनता है वो बहुत ही कम जनता ऐसी है जो बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता का ये मानना है कि अगर विकास हुआ है जो गुजरात में, कहीं ना कहीं जो विकास रह गया है वो जो पूरा करेगी वो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ भाजपा की है और भाजपा ही इस विकास को, जो कि रह गया है विकास गुजरात में, उसको पूरा करेगी। तो कहीं ना कहीं एक तौर पर हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि गुजरात में इस बार भी भाजपा की सरकार देखने को मिलेगी, जनता का ये मानना है। चलिए, लेकिन यहाँ जो त्रिकोणी संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, इसमें त्रिकोणी संघर्ष में अगर आम आदमी पार्टी की पहली बार एंट्री हुई है तो वो नुकसान किसको पहुंचा रही है, कांग्रेस को या भाजपा को? जिस तरीके से देखिए हम देख रहे हैं त्रिशंकु लड़ाई, तो आम आदमी पार्टी इस बीच जो है वो भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। और इसका उदाहरण जो हम लोग हैं वो सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस वक्त देख रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री का दौरा बार बार अपने होम टाउन में होता नजर आ रहा है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आम आदमी पार्टी इस बार जो है वो भाजपा का पत्ता साफ करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार बन रही, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आम भाजपा का पत्ता साफ करती नजर आ रही है। ये दो तरह की बातें कैसे कर रही हैं? जनता का मानना ये है कि जो बिल्कुल जनता का ये कहना है कि जिस तरीके से लोग हैं, यहाँ पर कुछ जनता हमारे बीच मौजूद है, मैं आपसे बात करवाना चाहूंगी। नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार, क्या लगता है आपको कि इस बार गुजरात में किसका पलड़ा भारी? देखो, पलड़ा किसका भारी है उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट ज़्यादा एजुकेशन पे अगर अपना रखेगी, एजुकेशन के को लेकर अगर उसके ज़्यादा प्लान्स रहेंगे तो डेफिनेटली वो जीतेगी, क्योंकि यूथ जो है वो ये चाहता है कि एजुकेशन पे डेवलपमेंट हो, सो दैट कि मोर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले और साक्षरता दर बढ़ती जाए। हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार अपने होम टाउन में दौरा कर रहे हैं, तो क्या उनको कहीं ना कहीं डर है कि आम आदमी पार्टी उनका पत्ता साफ कर देगी? डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा सेंटर ऑफ द हार्ट कहीं होगा उनके, इसी वजह से बार बार ऐसा हो रहा है। और डेफिनेटली अगर उनको बार बार आना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको डर है इस बात का, और होप सो कि त्रिपाठी जी, जिस तरीके से जनता से मैंने पूछा, उन जनता का ये कहना है साफ तौर पर कि जिस तरीके से होम टाउन में प्रधानमंत्री जी अपना बार बार दौरा कर रहे हैं, ये चीज साफ दिखती है कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन जब भाजपा के अलग अलग प्रवक्ताओं से जब हम मिलते हैं तो भाजपा का साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे सामने चुनौती कोई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हमें भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं डर तो दिख रहा है। कांग्रेस का प्रचार कैसे चल रहा है? ठीक है, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार कैसे चल रहा है? कांग्रेस का जो प्रचार है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा है। कांग्रेस जब जब गुजरात की धरती पर आती है, गुजरात के ग्राउंड लेवल पर आती है, तो जो लोग हैं वो कांग्रेस पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करना चाहते हैं। बावजूद इसके जब हम लोगों से पूछते हैं कि जो कांग्रेस है वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है, तो लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का अब पतन हो चुका है और अब कांग्रेस का आना नामुमकिन लग रहा है।
चलिए कांग्रेस प्रवक्ता से बात कर लेते हैं। अमन बरतवाल जी हैं हमारे साथ। अमन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो। अमन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही आ रही। अमन जी, इसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं, दुकेणी हुए हैं, माने भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर रही है। इस बार आम आदमी पार्टी के एंट्री से मामला थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कांग्रेस की जगह ले रही है, जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, आम जनता से उन्होंने बात की वो भी बता रहे हैं। अमन जी, सबसे पहले त्रिपाठी जी, मैं स्वदेश चैनल और आपको मैं प्रणाम, आप सभी लोगों को प्रणाम, और जिस चैनल पे लोग देख रहे हैं, मैं त्रिपाठी जी सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस जो जनता के सामने पेश आती है, वो एकदम ट्रांसपेरेंसी वर्क है हमारी कांग्रेस पार्टी का। और जो आप बोल रहे हैं त्रिपाठी जी, जी जी, जो आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस कहीं कमजोर हुई है, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। और पिछले विधानसभा के चुनाव में त्रिपाठी जी आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है, जी कांग्रेस की जो वहां पे जो जिस हिसाब से जो चुनाव लड़ा है, और वो जो रिजल्ट जो आपके सामने, इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारी पार्टी कमजोर है। आम आदमी पार्टी है चाहे कोई भी पार्टी है, कांग्रेस की नीतियां एकदम साफ सुथरी है। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तो आप देख चुके हैं, तो इसलिए हम न आम आदमी पार्टी से डरते हैं न भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं। हमारी नीतियां साफ है, और इस वक्त गुजरात की जनता हमें प्यार करेगी, और इस चुनाव में वो ये बता देगी कि उनका प्रेम कांग्रेस के साथ है। आप कह रहे हैं कि आप भाजपा से भी नहीं डरते, आम आदमी पार्टी तो खैर अभी आई है, डरते नहीं है, फिर भी 27 साल से भाजपा काबिज है, आप विपक्ष में ही हैं। नहीं, कोई बात नहीं सर, हमारी देखिए त्रिपाठी जी, हमारी पार्टी जो जैसे करती है उसको हम लोग बोलते हैं। यदि हम कहीं कमजोर है तो हमने माना है कि हम कमजोर है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि अगर जो पार्टी को वहां पे लोग चुन के लाते हैं तो उन्होंने क्या किया। आज देखिए, देखा होगा आपने गुजरात मॉडल टोटल फेल है जी, त्रिपाठी जी, गुजरात मॉडल टोटल फेल है। और हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में सभी जनता का दर्द है, सभी बहनों का दर्द है, बेरोजगारी का दर्द है। गुजरात में सर देखिए, सड़कों की हालत देखिए, बेरोजगारी का देखिए, दिन डे बाय डे उसका जो पैमाना वो बढ़ रहा है बेरोजगारी का। तो सर हम ये नहीं करते। अगर हम गलत है तो आप बोलिए, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गलतियां अब जनता समझ चुकी है। जी चलिए, राहुल जी तो खैर भारत जोड़ रहे हैं, हम आपके पास आएंगे फिर से। नितिन बड़ौत जी हैं, आप प्रवक्ता हैं। द्विवेदी जी, मैं आपके पास बाद में आ रहा हूं, पहले नितिन जी से बात कर लूं। नितिन जी, अब बहुत कम समय बचा है, 89 सीटों पे चुनाव होने हैं, और अब क्या स्थिति आप मान रहे हैं? जैसा कि हमारी संवाददाता सुनीति जी कह रही हैं कि भाजपा वर्सेज कांग्रेस कहीं है, कहीं भाजपा वर्सेज आप है, लेकिन भाजपा सब जगह है, ना आम आदमी पार्टी सब जगह है, ना कांग्रेस सब जगह है। त्रिपाठी जी, आपको एक चीज जी कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जी, और जिस तरह से गुजराती जनता अरविंद केजरीवाल जी ने जो में काम किया, वो केजरीवाल जी का मॉडल जो एजुकेशन काम करना है, आरोग्य के लिए, वो सारी नितिन जी, आपका माइक थोड़ा लगता है दूर रखा है, आवाज कट कट के आ रही है। हेलो, हाँ, अब सही आ रही नितिन जी। हाँ जी बोलिए। आम आदमी पार्टी जिस तरह से के अंदर एक मुकाम बना है, वो जनता ने उस ये परिवर्तन है, जनता परिवर्तन चाहती है। जो फिर से आपकी आवाज कट के आ रही है नितिन जी। हेलो, हाँ, अब सही आ रही है, लेकिन बीच में जब आप बोलते हैं तो कट के आती है। अच्छा जी, त्रिपाठी जी, जिस तरह से इको साउंड आप शायद, चलिए आपके पास मैं फिर से आता हूँ, श्यामलाल जी के से बात कर लेता हूँ, श्याम प्रकाश जी से। श्याम प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही? जी बताएं। श्याम प्रकाश जी, अगर डर नहीं है गुजरात में, तो जैसा कि कांग्रेस या आप पार्टी के लोग कह रहे हैं, राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को और मोदी जैसे व्यक्तित्व को गली गली मोहल्ले मोहल्ले प्रचार करने की क्या जरूरत पड़ गई है, अगर विकास मॉडल है, सब कुछ है, जनता राम राज्य मान रही है? त्रिपाठी जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं जी
आपको जैसा मालूम है कि प्रधानमंत्री जी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, जी उसके पहले वो गुजरात के रहने वाले हैं जी और वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जी अगर चुनाव हो, अभिभावक वहां न पहुंचे, तो भी ये लोग बोलेंगे कि देखिए चुनाव है, अब माननीय मोदी जी वहां गुजरात नहीं पहुंचे। बात समझिएगा। अब वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अब अपने साहब गुजरात के कार्यकर्ताओं नहीं लिए बचे वो। अपने घर में पहुंच रहे हैं तो लोगों को कष्ट हो रहा है। मैंने पिछले डिबेट में कहा था भाई साहब, जी सबको अपना कार्य को, सभी को अपने कार्य को जनता के बीच में दिखाने का कार्य करना चाहिए। जी और जनता निर्णय लेगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आने वाले समय भी जनता तय करेगी, गुजरात की जनता, एक एक जनता तय करेगी कि गुजरात में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में आने जा रही है। बिल्कुल कहने का मतलब है कि सभी पार्टियों को अगर जनता के बीच में जाके काम करना है तो काम करें। नहीं दूसरे तो को देखने से अगर कुछ नहीं विकास होने का वाला। मॉडल है, सब कुछ बढ़िया पार्टी ने काम किया है, तो मोदी जी को छोटी छोटी सभाएं लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? तिवारी भैया, आपको मालूम है माननीय मोदी जी का गुजरात मॉडल 2014 में आया और उसी गुजरात मॉडल के आधार पर हम देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। जी वही गुजरात मॉडल को कॉपी करते हुए केजरीवाल जी अन्ना हजारे के ऊपर बंदूक रख के काम करते हैं। देखिए हमारा, अन्ना हजारे पे आप बंदूक लोगों रख के के द्वारा मतलब? जब भारतीय जनता की बात होती है कि द्विवेदी जी माननीय इसको मोदी थोड़ा जी स्पष्ट कर गली दीजिए गली में कि द्विवेदी जी स्पष्ट कर दीजिए, अन्ना हजारे पे बंदूक रख के काम करते हैं, ये नहीं समझ में आया मुझे। नहीं तिवारी जी, कंधे पे बंदूक रख के केजरीवाल जी। ने कंधे पे बंदूक रख के केजरीवाल जिस तरह से 2007-2006 में किया था, आपको किसी से छुपा नहीं है। जी कहने का मतलब 2014 में जब माननीय मोदी जी केंद्र की राजनीति में आए तो गुजरात की रोड मैप लेके, गुजरात मॉडल को कल के लेके आए और वो देश को दिए और देश के विकास के उसी के आधार पर चल रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता के साथ में है और अपने कार्यों पे, अपने विकास कार्यों पे विश्वास करती है। जनता के साथ किए गए वादे पर काम करके उतरने पे विश्वास करती है और जब सब उनके बीच में काम करेंगे तो रिजल्ट जनता देती है, दूसरा कोई नहीं देता। तिवारी जी 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 जनता ही रिजल्ट देती है, आप और जी। हम थोड़ी दे सकते हैं रिजल्ट। जी, नितिन जी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नितिन जी मेरी आवाज आ रही? नितिन जी, नितिन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है उन तक नहीं। आशीष जी क्या लगता है आपको, इस बार ट्रायंगुलर होगा या कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और माने द्विकोणीय होता था तो ठीक है, कभी कांग्रेस 79 सीट जीत गई, हो सकता है सरकार भी बना लेती, लेकिन आम आदमी पार्टी के वहाँ दस्तक दे देने से जैसे कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कमजोर कर रही है आम आदमी पार्टी। इतिहास भी यही है, दिल्ली हो पंजाब हो, कांग्रेस को ही रिप्लेस किया है। तो ऐसे में भाजपा के लिए वन साइडेड तो नहीं हो गया माहौल? देखिए भाजपा थोड़ी सी, मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है बजाय पिछले चुनाव के, क्योंकि आम आदमी के आने से कांग्रेस को निश्चित तौर पर नुकसान हो रहा है। भाजपा को कुछ जगहों पर हो सकता है, जैसे आपकी रिपोर्ट है कि भाजपा को कुछ जगह पे, कुछ खास पॉकेट पे हो सकता है कहीं कुछ नुकसान आम आदमी से हो जाए जी, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक को ही हिट करेगी। जी तो इसलिए कांग्रेस को दिक्कत है। और दूसरी बात, कांग्रेस का चुनाव प्रचार कहीं नजर नहीं आता। ठीक है, प्रत्याशी अपने स्तर पे लड़ रहे हैं और सारा वो अपने स्तर पे उनके, लेकिन उनको जो बैकअप होना चाहिए पार्टी का, जो बड़े नेताओं का, स्टार प्रचारकों का, वो नहीं है। वहाँ सिर्फ अशोक गहलोत है जो चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे हैं। राहुल गांधी के 2-3 सभा करने से कोई माहौल बदलने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने ही 2017 का माहौल बदला था और भाजपा को अब तक की सबसे बड़ी कड़ी टक्कर जो है वहाँ 22-25 साल में 17 में ही देखने को मिली थी। तो राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ होते तो निश्चित तौर पे आम आदमी के प्रभाव को कम किया जा सकता था। लेकिन ये जो खालीपन आया है, इससे लोगों को सहज रूप से एक आम आदमी पार्टी की तरफ एक विकल्प की तौर पे दिखाए, एक विपक्ष का विकल्प दिखाए, भले सत्ता का ना दिखाओ। तो ये स्थिति है। हालांकि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं गुजरात के, वहाँ पे कांग्रेस का प्रभाव माना जाता है कि अभी भी बना हुआ है। जी शहरी क्षेत्रों में प्रभाव कम है कांग्रेस का और भाजपा का ज़्यादा है। तो इन स्थितियों में जो भी आम आदमी पार्टी जो भी बदलाव करेगी, उसका जो असर होगा वो भाजपा को राहत पहुंचाएगा। मैं फिर कहता हूं, क्योंकि भाजपा को
कि जो लक्ष्य है कि 120 सीटें उन्हें हासिल करना है, पिछली बार वो लक्ष्य से चूके थे। जी। तो एक सत्तारूढ़ पार्टी है, लंबे समय से वहाँ शासन कर रही है और केंद्र में उनके पास बड़ा बैकअप है, तो इसलिए वो उस चुनाव को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये ठीक है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा दौरे कर रहे हैं, बहुत सारा, तो वो इसलिए है कि पिछली बार का जो अनुभव है वो उनको ज़्यादा एक्टिव रखा हुआ है, और कांग्रेस के पास पिछली बार का बहुत अच्छा अनुभव है। उसके बाद कांग्रेस इतनी ज़्यादा जो ऐसा दिख रही है कि चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रही, वो एक औपचारिकता जैसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही बंगाल में हुआ था कांग्रेस के साथ जी। कि वहाँ कोई नेता नहीं गया था, एक दिन के लिए राहुल गांधी गए थे, तो वहाँ पे 0 हो गई थी कांग्रेस। तो कांग्रेस के पास एक उर्वरक जमीन है गुजरात में, और गुजरात के जरिए पूरे देश को संदेश दे सकती है अपनी ताकत का। तो ऐसी स्थिति में गुजरात में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई अनपेक्षित रिजल्ट आने वाले हैं। बस यही देखना है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट ले पाती है और कितनों पे नुकसान कर पाती है। जी नितिन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब बिल्कुल आ रही है सर। जी नितिन जी, जैसा कि राजनीतिक समीकरण बन रहे बता रहे हैं, आपकी उपस्थिति से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो रहा है, बीजेपी की राह आसान हो गई है? सर जी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ 27 साल से भाजपा और कांग्रेस ही मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तब तो किसी का वोट कौन काट रहा था? भाजपा कांग्रेस एक दूसरे के वोट काट रहे थे, या दोनों मिलके ही चुनाव लड़ रहे थे। आज जब आम आदमी पार्टी आई तो बोल रहे हैं कि आप चुनाव में कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, भाजपा की मदद कर रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आप भाजपा के वोट काट रहे हैं, कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। अरे भाई, हम आप दोनों के सामने लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की देखो कि आज अरविंद केजरीवाल जी जो यहाँ पे इतनी सभाएं कर रहे हैं, भगवत मान जी यहाँ इतनी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने आप बीजेपी का देखिए, प्रधानमंत्री सहित सारा प्रधानमंडल जो देश की सेवा करनी चाहिए, मतलब पूरा प्रधानमंडल यहाँ गुजरात में उतर गए। करीबन सारे देशों के उनके मुख्यमंत्री सब यहाँ गुजरात में उतर गए। एमपी देखिए, करीबन 150 से ज्यादा एमपी गुजरात में उतर गए। ये दिख रहा है कि भाजपा गुजरात में हार रही है। उसको भाजपा को लग गया कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी यहाँ गुजरात की जनता के बीच में अपना रास्ता बना चुके हैं, और गुजरात की जनता ने भी ये मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है। कहीं ना कहीं गुजरात की जनता को ये लगने लगा है कि जो भाजपा की सरकार है वो महंगाई बहुत बढ़ा दी है, महंगाई के कंट्रोल नहीं रहा है। जो आप ये विकास की बातें ये कर रहे थे कि गुजरात में किया, ये पांच चीजें नहीं गिना सकते जो गुजरात के अंदर पब्लिक को चाहिए था वो मिला। जो ये आज 2017 में वादा कर रहे थे कि हम 1 लाख लोगों को मकान देंगे, अरे आज 2022 में भी वही चुनाव में मैनिफेस्टो में लेके आ गए कि हम लोगों को घर देंगे। अरे भाई, आपने कहीं 10,000 घर भी नहीं बनाए और 1 लाख की बात कर रहे हैं, जो आपने 5 साल पहले बोला था। आज गुजरात के अंदर सड़कों की हालत है, आज गुजरात के अंदर बिजली के दाम इतने सारे बढ़े हुए हैं, आज गुजरात के अंदर व्यापारी परेशान है, जो जीएसटी का इस तरह से बिन उपयोग करके व्यापारी को परेशान कर, गुजरात के खेडूत परेशान है, जिनको सही दाम नहीं मिल रहा। गुजरात के बेरोजगार आज परेशान है कि उनको रोजगार नहीं मिला, उनको हर नितिन जी, मेरे सवाल तो सुन लीजिए। पेपर लीक हो जाती है। नितिन जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ सभा करने आ रहे हैं, देश की सेवा करने चाहिए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके, अरे तो केजरीवाल जी को भी दिल्ली में सेवा करना चाहिए, वहाँ क्यों घूम रहे हैं? मैं सर वही बता रहा हूँ, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री पूरे देश के है। आज चुनाव गुजरात में है, चुनाव गुजरात के अंदर, चलो आइए आप, पर आप आखिरी 4 महीने से इतने दौरे कर चुके हैं, अब देश की जनता का भी कुछ हक बनता है। वो बोलते हैं नहीं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है तो दिल्ली देखे, वो भी केजरीवाल जी दिल्ली देखे। हाँ, केजरीवाल जी दिल्ली देखे, क्यों गुजरात में पड़े हुए हैं? मैं वही बता रहा हूँ आपके, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री है। तो राज्य क्या है ना, आते हैं, वही बता रहा हूँ, वो राज्य के एक मुख्यमंत्री है, और दिल्ली के कोई भी एमएलए यहाँ नहीं है। आप ये देख लेना सर जी, दिल्ली के, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बताने की कोशिश ये है कि अरविंद केजरीवाल का डर इतना है कि इतने सारे लोग यहाँ उतर गए हैं जी। एक एमपी भी उतरे, वो सही पूरे अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, गुजराती जनता जो परिवर्तन चाहती है, वो कहीं ना कहीं इनको दिख गया है। चलिए, आपकी लड़ाई बीजेपी से है कि कांग्रेस से है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमें जनता चुनाव जिता रही है। जनता की लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस से। जनता आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है, जनता परिवर्तन चाहती है, और ये परिवर्तन आम आदमी पार्टी को लेके सरकार बनाने जा रहे हैं। गुजरात की जनता को, मैं मान लेता हूँ आप सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन नंबर 2 पे कौन रहेगी, बीजेपी की कांग्रेस?
वो तो वो दोनों डिसाइड कर देगी, जनता डिसाइड करेगी कौन आएगा, लेकिन जनता ने एक चीज डिसाइड कर दी है, जनता ने एक चीज फाइनल कर दी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। चलिए, श्यामलाल जी सुन लिया हो, एक बार फिर चलते हैं सुनीति जी के पास। सुनीति जी, पहले तो आपने कैमरामैन को बोलिए थोड़ा क्लोज कर लें। एक बार क्लोज कीजिएगा। थोड़ा सा क्लोज कर लें, ज्यादा वाइड है। क्लोज कीजिएगा, एंगल थोड़ा वाइड है। चलिए चलिए सुनीति जी, खैर रहने दीजिए, कैमरामैन जो कर रहा करने दीजिए। आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्रों में कम से कम अहमदाबाद, बड़ौदा, बनासकांठा और राजकोट को ही मिला के लगभग 50 सीटें आ जाती हैं। तो इन 50 सीटों के आ जाने से सीधे सीधे तौर पे बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी स्थिति क्या है, शहरी क्षेत्रों में क्या है? शहरी क्षेत्रों में बीजेपी थोड़ी मजबूत है, ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत है। इन दोनों क्षेत्रों में आपकी क्या स्थिति है? अगर ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो देखा जाता है कि जो जनता है वो ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा आक्रोश में है, और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की जो पकड़ है वो काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों का जब हमने दौरा किया तो वहां पर जो है सड़कों की हालत और पानी की जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं, और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है और कांग्रेस काफी ज्यादा आगे दिख रही है। लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में जब हम देखते हैं तो वहां का दौरा करने के बावजूद आम आदमी पार्टी ग्रामीण इलाकों में नहीं दिख रही है। तो फिर जब आम आदमी पार्टी ग्रामीण इलाकों में नहीं दिख रही, देखिए 182 सीटों में से अगर शहरी क्षेत्रों में 70-75 सीटें हैं, बाकी तो ग्रामीण में ही हैं, तो आम आदमी पार्टी कैसे दम भर रही है कि हम सरकार बनाएंगे? इस चीज के लिए जो जनता है वो कहती है कि जो जनता बदलाव चाहती है वो सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्रों में मौजूद है। ग्रामीण इलाकों में जो बदलाव चाहिए वो बदलाव के तौर पर कांग्रेस को अपना चेहरा मानते हैं। जी जी जी, श्यामलाल जी। त्रिपाठी जी, सबसे पहले डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी। जी जी जी, श्याम प्रकाश जी, हाँ सॉरी, डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी, ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आक्रोशित है जनता। देखिए, इन लोगों ने जनता के साथ अपने लिए और अपने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे घर देखते हैं कि माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, माननीय योगी जी क्या कर रहे हैं, माननीय फला फला क्या कर रहे हैं। जी, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं कि माननीय केजरीवाल क्या कर रहे हैं इनको मालूम होना चाहिए। जी, अखिलेश क्या कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए। आपके राहुल जी क्या कर रहे हैं इन लोगों को मालूम होना चाहिए। नहीं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, नहीं प्लीज सब सुनने की कोशिश करें। नहीं सुनने की कोशिश, सवाल जो हम करेंगे उसका उत्तर चाहेंगे ना जी। हमारा तिवारी जी यही है कि 2014 में आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर गांव को एक एक गांव सांसद को गोद लिया गया जी। आप जो गांव की बात बोल रहे हैं तो वो चीज दूरदृष्टि 2015-14 से ही हमारे प्रधानमंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जी गांव विलेज जितने भी गांव हैं, जितने भी गांव सांसद के गांव हैं, उनको एक एक गोद लिया गया। आपको मालूम है, सबको वो सब मालूम है, लेकिन वो जो गांव सांसदों ने गोद लिए हैं उनकी दुर्दशा अगर मैं दिखा दूं पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो आपको समझ में आ जाएगा। गांव और शहर की हो रही है जी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पिछले बार भी कहा था, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो जी, एक बूथ 20 यूथ पे काम करती है, यानी एक बूथ पे 20 कार्यकर्ता के साथ काम करती है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता किस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे यानी विलेज लेवल पे भी काम की है जी। फिर हमने कहा ना कि कम से कम दूसरे घर देखने से पहले जनता के साथ वर्क करें, जनता के कष्टों को सहभागिता दें, उसको उनसे हमारा सवाल द्विवेदी जी, एक तो हम भी त्रिपाठी हैं, तिवारी आप बोल रहे हैं बार बार। हमारा सवाल आपसे ये है कि जो हमारी संवाददाता हैं सुनीति जी, वो ग्रामीण क्षेत्रों का काफ़ी समय से दौरा करके आई हैं। उनका कहना है कि वहाँ की सड़कें खराब है, वहाँ विकास बहुत कमज़ोर है, जिससे वहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ है। और नाराज़ होगी जनता तो किससे होगी? सरकार से होगी। सरकार बीजेपी की है, वहाँ क्या स्थिति रहेगी आपकी? जी भाई साहब, मैं वही कहना चाहता हूँ, कितने सालों से कांग्रेस की गवर्नमेंट रही जी,
माननीय मोदी जी के दूसरा पंचवर्ती है। थोड़ा सा समय दीजिए, ग्रामीण या जब जिस तरह से आप बताइए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आती है, पूरे देश में सड़कों का जंजाल बनाया गया, पूरा विकास। देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ता है वहां के आयात और निर्यात से, वहां के आने और जाने की सुविधा से, ट्रेन की सुविधा से, फ्लाइट की सुविधा से। माननीय मोदी जी ने जो चीज जमीनी स्तर पे जो भारत को जरूरी था, उस स्तर को काम कर रहे हैं। देखिए, दूसरे को सिर्फ बोलना, इन लोग को सिर्फ बोलना है, धरातल पे तिवारी जी कोई काम इन लोग को नहीं करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है गुजरात में अगर आपको कुछ लग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सरकार बनने जा रही, वहां न आप है न कांग्रेस। चलिए अमन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ 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 बता दिया भाई, हमारे द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय दीजिए, 8 साल 9 साल हो गए हैं, पर वो समय अभी और मांग रहे हैं क्योंकि आपको लंबा समय मिला है, 50 55 60 साल मिला है, तो इसलिए सारा ठीकरा कांग्रेस पे है, विकास नहीं हुआ तो। सबसे पहले तो मैं ये बात कह दूं कि जो हमारे त्रिवेदी जी हैं वो आपको तिवारी जी कह रहे हैं, तो इससे समझ है भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी जो बात करने के तरीके वो हमेशा दो तरफे होते हैं सर त्रिपाठी जी। वो दो तरफे होते हैं कि अभी वो बोल रहे हैं कि लोगों को सिर्फ मोदी जी नजर आते हैं और हम इनको धरातल पे कुछ करना नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा त्रिवेदी जी, आप धरातल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोरबी का ब्रिज गिरा, 150 जान गई, आप सड़कें में दोस्त हैं, जाने से पहले वहां ब्रिज टूट जाता है, तो ये क्या धरातल के काम है? और त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये साल, ये तो क्या है, देखिए मैं आपने अभी कहा कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। त्रिपाठी जी, हमारी कांग्रेस की स्थिति ये है कि हमें लोगों से प्रेम है, हमें जनता से प्रेम है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे गुजरात के भाई बहन, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, जो उन्होंने पिछले विधानसभा में जो प्रेम दिया था, उस प्रेम में और बढ़ोतरी होगी और भारी मतों से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और हमारी सरकार गुजरात में बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को एक बार नहीं बहुत बार देखा है और ये बहुत बार ये जनता को विश्वास दिलाते हैं कि अभी 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, कांग्रेस की इसी साल में क्या किया? अरे सर, कांग्रेस ही अगर इसी साल में कुछ नहीं करती तो आप अभी तक तो कुछ नहीं कर पाते। तो सीधा जवाब है सर, जनता देख रही है त्रिपाठी जी। जी अमन जी, लेकिन नुकसान आपको आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा कर रही है। सर देखिए, ठीक है आप जो बोल रहे हैं त्रिपाठी जी, आपने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी नुकसान कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब जब चुनाव होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सब सभी नुकसान करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन सर, जीतता वही है जिसको जनता पे भरोसा है, जिनको बहनों पे भरोसा है, जिनको अपनी वोट, हमारे जो मतदार हैं, जो हमें मत देते हैं, उन पे भरोसा होना चाहिए सर। यहाँ तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आ रहे हैं सर वहाँ पे, उनको पता है कि अब राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें सर लोगों ने देखा है बहुत बड़ा प्रतिसाद मिला है और इससे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एकदम डरी हुई है और इससे बार बार मोदी जी वहाँ पे प्रचार सभा ले रहे हैं। अमन जी, 2017 में राहुल जी ने जिस तरह मेहनत की, तब आप 79 सीटों पे पहुंचे थे। इस बार राहुल जी सिर्फ 2 दिन सभा करके देखिए, स्टार प्रचारक ही जनता को आकर्षित करती है। राहुल जी की गैर मौजूदगी में आपके कौन स्टार प्रचारक हैं वहां जो जनता के जाकर के कांग्रेस की नीतियों को बता रहे हो? सर देखिए, ऐसा होता है, सच जो होता है सर, वो सच होता है। ठीक है, हमारे राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की, उस वक्त हम 79 सीटें 79-80 के करीब पहुंचे। अभी हमें जनता पे भरोसा है सर, हमारे लिए सब कुछ जनता है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से, कि लोग सर भारतीय जनता पार्टी को लोग जान गए हैं और लोगों को पूरा भरोसा हो चुका है कि सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ बोलने वाले की सरकार है। यदि विकास चाहिए और विकास यदि कोई कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है नितिन जी, बड़ा जबरदस्त दावा है। उधर द्विवेदी जी कह ही रहे हैं कि बीजेपी 1 साइडेड सरकार बना रही है। नितिन जी देखिए, दावा तो सारे लोग करेंगे, भाजपा करेगी, कांग्रेस करेगी, हम भी कर रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर को मालूम पड़ेगा किसका पलड़ा भारी है। पर एक बात एकदम सही है कि हमारी वजह से, मतलब आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पूरे गुजरात के अंदर
एक राजनीति बदलने का काम किया है। मतलब पूरा अब बातें पहले हिंदू मुसलमान की होती थी, अभी राजनीति के अंदर वादों ऐसे आ गए कि शिक्षा पे बात हो रही है, एजुकेशन को लेके, मतलब जो कहाँ कितनी स्कूलें बनाएंगे ये सारे वादे करने पड़ रहे हैं, हेल्थ के लिए बातें हो रही है, बिजली का बिल कम करने की बातें हो रही है, बेरोजगार को रोजगार देने की बातें हो रही है। कहीं ना कहीं ये चीज है कि जनता को जो चाहिए था ना वो मुद्दे पे बात हो रही है, और यही सही राजनीति है। पर हमें यही यकीन है कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, इसके बीच में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि करने की दावा भी ये लोग बहुत कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में सत्येंद्र जी, मनीष सिसोदिया जी, इनके ऊपर जो आरोप लगा के परेशान कर रहे हैं, वो चीज कहीं ना कहीं ये डर साबित कर रही है। और हम यही बात करते हैं कि आप शिक्षा पे बात करो, नहीं करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं, आप गुजरात के अंदर 6,600 स्कूलें बंद हो गई, तो क्यों बंद हो गई? तो वो बंद हो गई उसकी बातें नहीं कर रहे, पर हमने विकास किया है। गुजरात के अंदर 27 साल में भाजपा ने एक भी अस्पताल खोला नहीं है, तो वो नए अस्पताल कितने बनाएंगे वो बातें नहीं कर रही है। गुजरात के अंदर पिछले बार भी 1 लाख मकान बनाएंगे ऐसे वादे किए थे, लेकिन अभी तक किसी को घर नहीं दिया है, तो वो बातें नहीं कर रहे। लेकिन विकास विकास विकास, कौन सा विकास अभी तक वो मालूम नहीं है किस बातें कर रहे हैं। मैं इनको दावा के साथ बोलता हूँ कि 5 चीजें बताए जिसके बेस पे ये मान रहे हैं कि हमने गुजरात में विकास किया है, तो मैं मान लूं। 5 चीजें नहीं बता पाएंगे जो जनता के लिए आप कौन सी 5 चीजें कर देंगे सरकार में? हम यही बताएं, हम एजुकेशन में बदलाव लाएंगे, पूरा फ्री एजुकेशन कर देंगे। गुजरात में आज बच्चों के 1 लाख रुपए 25,000 से लेके 1 लाख का डोनेशन देके स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि फ्री सारी स्कूलें, सरकारी सारी स्कूलें इन्होंने बंद कर दिए। 6,600 स्कूलें, मतलब क्या हुआ? गुजरात का बच्चा महंगाई से, गुजरात का वाली दिल्ली के परेशान अलावा है। क्या गुजरात के पंजाब में शिक्षा मुफ्त कर दिया आपने? पंजाब में? अरे पंजाब में तो शुरुआत हो गई ना, 6 महीने हुए, आप 27 साल में नहीं कर पाए। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? अभी 6 महीने हुए, फिर भी इन्होंने 300 यूनिट बिजली माफ कर दी। बीजेपी के शासन 8 राज्यों में आपने किया, ये कदम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि नियत साफ चाहिए। आपकी नियत में खोट है, आप नहीं कर रहे। गुजरात के अंदर आपकी सरकार 27, गुजरात की जनता का क्या मतलब, गुजरात की जनता का आप क्या हाल कर रहे हैं? 27 साल से आपकी सरकार है, फिर भी आपने इसी चीज पे एक भी काम नहीं किया है। गुजरात की जनता को बिजली इतनी महंगी मिल रही है, मतलब गुजरात के 27 अंदर- साल से है, कुछ काम नहीं किया, फिर भी लगातार जनता उन्हीं को चुन पर रही यही है। बोल रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं था, जनता के पास ऑप्शन नहीं था। आप मुझे बताइए 5 चीजें तो जो आपको लगता है जिसके बेस पे गुजरात की जनता आपको वोट करेगी। आपने शिक्षा कहाँ दी है? आपने आरोग्य में क्या परिवर्तन दिया है? आप ये बताइए ना मुझे। आपने बिजली का रेट कम किया, नहीं किया है? आपको किस चीज पे आपको जनता वोट करे? आप मुझे 5 चीज गिनवाइए ना, आप बताइए। आप 5 चीज के जिस चीज पे आपको गुजरात की चलिए जनता वोट आप करे। मैं मान लेता हूं आपकी सरकार बन रही है, आपने गिना दिया, मुफ्त शिक्षा दे देंगे, मुफ्त बिजली दे देंगे, 3 और बता दीजिए क्या करेंगे? मैं वही, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता, महिला को सम्मान राशि, खेडूत को जो उसकी 24 घंटे की जो बिजली चाहिए, बिजली, खेडूतों के लिए मुआवजा, और खास करके बुजुर्गों के लिए यात्रा जो फ्री होनी चाहिए, वो यात्रा आम आदमी पार्टी कराएगी। ये सारी गारंटी आम आदमी पार्टी ने ली है, और ये भाजपा नहीं कर पाई अभी तक। ये पैसा काम है, कहाँ से जनता के आएगा लिए साहब? सारे काम दिल्ली कर रहे में हैं। दिल्ली का राजस्व और गुजरात के राजस्व और वहां की जनसंख्या में बहुत अंतर है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, गुजरात का बजट जो है ना 2 लाख करोड़ का है। गुजरात का इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन इन्होंने, मैं आपको आरडीआई इनके ही आंकड़े हैं, सीएजी के आंकड़े हैं कि करीबन 2 लाख जो शिक्षा में यूज करते हैं ना पैसा, शिक्षा का बजट करीबन 25,000 करोड़ यूज किया हुआ है, लेकिन वो पैसा नई स्कूल बनाने में नहीं काम में आया है। आप समझ ले, जो आरोग्य पीछे हेल्थ अस्पताल बनाने के लिए जो बजट होता है ना, वो बजट इसके काम नहीं आ रहा है। यही बजट में इससे अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नया एक भी चीज, ऊपर से एक करके एयरपोर्ट बेचा, अरे सारी सरकारी कंपनियां बेच रहे, ये बेच रहे, आप देखिए पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये पैसा तो है, नियत होनी चाहिए, नियत। दिल्ली में भी यही किया, दिल्ली में कर्जा नहीं बढ़ा है, आप समझिए, जो इनकम हुई ना उसी से वो मेंटेन कर रहे हैं, और इन्होंने तो कर्जा ही बढ़ा रहा है। जी 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 आशीष जी, दिल्ली से कंपैरिजन गुजरात एक राज्य है, दिल्ली केंद्र शासित है, और दिल्ली में राजस्व कितना आता होगा ये आपको भी मालूम है, और गुजरात में, तो वहाँ दिल्ली का मॉडल गुजरात में कितना चल पाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? बजट कहाँ से मिलेगा? वही बड़ा आश्चर्यजनक है इस तरह की बातें, क्योंकि दिल्ली में तो आय के बहुत सारे स्रोत जो हैं वो
केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास है, और थोड़ी सी जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है, बाकी केंद्र देखता है। तो ऐसी स्थिति है। अब गुजरात में जिस तरह का वादा इन्होंने किया है, तो वो पंजाब में भी ये वादा किया है, और वो पंजाब में वो उसका पूरा होना बाकी है। तो कुछ कोशिश भले वहाँ पर हुई हो, लेकिन अभी पूरे 5 साल बाद उसके पूरे सही रिजल्ट और उसके निष्कर्ष सामने आ पाएंगे। गुजरात की जो बात है, गुजरात में जो मतदाता है वो साफ तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में पिछले 50 साल के बीच में बटा हुआ है जी। तो इस तरह से अगर आम आदमी पार्टी की वहाँ एंट्री होती तो मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है कि ये पंजाब जैसा कोई नतीजा जो है गुजरात में आम आदमी हासिल कर पाएगी। लेकिन ये है कि वो वहाँ की राजनीति को प्रभावित कर रही है गुजरात की, और जो परंपरागत राजनीति चली आ रही है उसमें उसने सेंध लगा दी है। तो ये आने वाले समय में वो किस तरह से, कि पिछली बार तो जितने सीटों पे लड़ी थी सब पे उसकी जमानत जब्त हुई थी, लेकिन इस बार की तैयारी और उसके जो दूसरी राज्यों में सफलताएं हैं, उस सफलताओं के बूते पे उसके पास जो है अब कुछ दिखाने का या भरोसा जगाने का एक माध्यम बन गया है। तो अगर ये स्थिति होती, देखिए अगर इसमें आम आदमी पार्टी यदि ज़्यादा मात्रा में एंट्री वहाँ करती है तो ये सबसे बड़ा जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है कांग्रेस, ये उसके लिए बहुत सबसे खराब अनुभव होगा कि जहाँ वो सबसे मजबूत विपक्ष है वहाँ से बिखर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब, हालांकि हर पार्टी की एंट्री जरूरी है, और अगर जनता, क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्याशी तो पूरे खड़े किए हैं, अगर जनता के पास को भरोसा 17 का कायम है तो वो यहाँ पे दिख सकता है। लेकिन मोटे तौर पे दिखता है कांग्रेस में सीधे मुकाबले से वहाँ पर मतलब हाईकमान सीधे तरह से वहाँ पे फेस करने से बच रहा है, वो प्रत्याशियों के भरोसे है, और डोर टू डोर संपर्क उन्होंने बहुत पहले कर रखा है। क्योंकि मोदी ने भी एक सभा में बात बोली थी करीब 1 महीने पहले, भाजपा को संदेश दिया था कि थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि भाजपा घर घर प्रचार कर रही है, कांग्रेस घर घर प्रचार कर रही है। तो ये अगर कांग्रेस की वो नीति है कि ये पूरा चुनाव मोदी बनाम गांधी ना हो जाए, राहुल गांधी, उससे बचने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन उससे बचने के बावजूद भी वहाँ के प्रत्याशियों को कुछ बैकअप की ज़रूरत तो है। बस सिर्फ एक चीज़ वहाँ पर वही है कि पिछले चुनाव के प्रभारी भी गहलोत थे, इस बार भी गहलोत थे, तो वो जो जादूगर जो माने जाते हैं उतना ही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गुजरात में जो लड़ाई है वो जो नंबर 2 बनने की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप और कांग्रेस में है। नंबर 1 तो है ही। हमारे साहब बार फिर सुनीति जी के पास चलते हैं। सुनीति जी, आप इस समय गांधीनगर में खड़े हैं। अहमदाबाद में कुल 21 सीटों में से बीजेपी 15 सीटें जीत ली थी, तो कम से कम अहमदाबाद को जनता के मन को आपने जरूर टोला होगा। क्या यही परिणाम आने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से और ज्यादा सीटें बढ़ सकती है या घट सकती है? सुनीति जी। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से अहमदाबाद की आप बात करते हैं तो वहां पर 21 सीटों में से मुझे इस बार ये देखने को मिला है, जिस तरीके से दौरा किया हमने, जब हम रिवर फ्रंट पर गए थे, वहां पर जनता जो है वो काफी ज्यादा भड़क गई थी जब हम लोगों ने ये पूछा कि आखिर विकास कहां तक पहुंचा है। तो इस चीज के बदौलत मुझे जहां तक लगता है, मैं जहां तक देखती हूं, तो अहमदाबाद में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा जो है वो और ज्यादा सीटें लेकर हासिल होगी। मैंने 21 में से 15 सीटें ली, और ज्यादा ले सकती है, और ज्यादा ले सकती है। और इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद की जो जनता है, जिस तरीके से रिवर फ्रंट बना और भी जो चीजें बनी है, जनता का ये कहना है कि विकास वाकई हुआ है, और जनता इस बार भाजपा पे विश्वास कर वापस भाजपा को देखना चाहती है। अहमदाबाद का तो यही दृष्टिकोण दिख रहा है। चलिए, बाकी शहरों का भी कुछ, सूरत वगैरह में जैसा आपने कहा था 16 में 15 आई थी एकमात्र कांग्रेस आई। जब हम लोगों ने जी बोलिए। सूरत में देखिए त्रिपाठी जी, जिस तरीके से जो जनता है वो कहीं ना कहीं सूरत की जनता जो है वो मुझे इस तरीके से दिखता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस बार ज्यादा सीटें जो है वो सूरत में लेकर आ पाएगी। और इसकी जो चीजें हैं, इसकी जो भनक है वो इस चीज से लगती है कि सूरत की जो जनता है वो वाकई कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, और बदलाव के तौर पर कहीं ना कहीं जो चेहरा है सूरत की जनता के पास वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही है। नहीं तो बदलाव अगर चाहती है तो बीजेपी ने 38 टिकट काट दिए हैं, जो रनिंग एमएलए हैं उनके भी काट दिए हैं, तो चेहरा तो बदल दिया बीजेपी ने काफी कुछ।
जिस तरीके से भाजपा में बगावत देखने को मिली है, उस तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा कहीं ना कहीं आत्मविश्वासी दिख रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो सीटें हैं उस पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन जनता जो कि मतदान करेगी 8 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसके हिसाब से जो हमने सूरत का दौरा किया है, सूरत की जनता बदलाव चाहती है। अहमदाबाद की बेशक ना चाहती हो, लेकिन सूरत की जो जनता है वो पूरी तरीके से बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी सूरत में आती हुई दिख रही है और काफी भारी ज्यादा सीटें इस बार आम आदमी पार्टी सूरत से लेकर जाएगी। द्विवेदी जी, बार बार आम आदमी पार्टी के नितिन जी कह रहे हैं कि 5 आप काम गिना दीजिए गुजरात के, तो एक तो ये 5 काम गिना दीजिए, दूसरे अगर जैसा हमारी संवाददाता बता रही हैं सूरत में अगर आप गए तो फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार 7 जिलों में आपका खाता नहीं खुला था, 7 जिलों की सीटों में। जी, पिछली बार नहीं खुला था। इस बार मैं बताया था, इसके पहले भी डिबेट के आपके साथ बैठा था कि मैंने कहा था जो जहां पे सीट पे आपका खाता नहीं खुला था हमारा, वहां पे इस बार कमल खिलेगा, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात भाई साहब जी, भारतीय जनता पार्टी अगर 27 साल से गुजरात में अपनी सरकार के साथ काम की है, ठीक, तो कहीं न कहीं जनता के साथ होगी। और आप भी जानते हैं कि वहां पे कुछ चेंजिंग भी हुआ है, तो हमारे नेतृत्व के पास एक ताकत, इस तरह का ताकत है कि अगर कोई विधायक, कोई मिनिस्टर या कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता के अनुरूप काम नहीं करते तो उनको हटाने का काम करती है। आपने कुछ कांग्रेस विधायकों को तोड़ के अपने में ले लिया, उन बेचारों की टिकट भी काट दी कईयों की। देखिए तिवारी भैया, मैं आपसे बताना चाहता हूं, कोई किसी को खींच के नहीं लाता, डूबती नैया पे कोई सवार होना नहीं चाहता। कांग्रेस, आप और सपा इस समय डूबती नैया है। अरे तो उनको आप लेके आए थे जो 12-13 तोड़े थे, उनके टिकट तो नहीं काटने थे? देखिए हमने कहीं के न रहे, न घर के न घाट के। नहीं, भारतीय जनता पार्टी मगर कोई है तो वो घर का भी है और घाट का भी है। आप समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी कब किसके ऊपर निगाह डालती है, क्योंकि उसका परिवार है। हमने अभी आपको यही बोला कि चाहे वो आप पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, मैंने न केजरीवाल का नाम लिया, न तो मैंने राहुल बाबा का नाम लिया, मैंने किसी का नाम लिया। मैं अपना यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने जनता पे विश्वास करती, क्योंकि उसके साथ दिनों रात काम करी। जी जी, चलिए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन फिर भी मोदी जी को बेचारों को इतनी मेहनत कहाँ मोदी जी को ले जाएंगे? त्रिपाठी भैया, आपको मालूम होना चाहिए मोदी जी का वो गृह जनपद है, ठीक। और कोई अगर वहां पे अगर मोदी जी न जाते तो ये भी होता कि ये हुआ कि मोदी जी चुनाव में नहीं आ रहे हैं, जैसे राहुल जी इस समय नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इसी तरह लोग कहते। आप समझिए। जी जी, चलिए एक बार फिर अमन जी के पास चलते हैं। अमन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। चलिए, बाकी तो हमारे नितिन जी तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही, बाकी नंबर 2 नंबर 3 आप दोनों लोग मिलकर डिसाइड कर ले, मतलब आप और द्विवेदी जी मिलके। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि नंबर 1 में चलो कांग्रेस सरकार बन गई, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है कि कमल का फूल है? देखिए सर, हमारी पार्टी जो है, हम अपने बारे में कह सकते हैं कि नंबर 1 पे हम हैं, हम रहेंगे। और जैसे द्विवेदी जी ने अभी कहा, जैसे आपने कहा कि सर इनको अपनी ही नेताओं पे भरोसा नहीं रहता है जी, ये हर वक्त कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में लाना। हाँ सर, इनका काम यही है। आप देख चुके हैं, महाराष्ट्र में आप देख चुके हैं, राज्यों में इनके मुख्यमंत्री जो होते हैं उनसे इनका भरोसा नहीं होता है। तो सर ये सब देखकर आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हमें सर उनसे कुछ लेना देना नहीं। हमें भरोसा है सर हमारे लोगों पर, हमारे उन लोगों पर जिनको कांग्रेस पर भरोसा है, कांग्रेस पर विश्वास है। ये तोड़नी और नफरत की राजनीति से जो त्रस्त हो चुके सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100% कांग्रेस ही वहां पे नंबर 1 पार्टी बनेगी और हमारी सरकार जल्द से जल्द गुजरात में बनेगी। आप ऐसे लोगों को एमएलए क्यों बनाते हैं जो आपके विश्वासी नहीं है, टूट जाते हैं? देखिए सर, ऐसा होता है ना कि ये आप देखेंगे, ये सिर्फ भारतीय जनता हमारी कांग्रेस पर ही ये जो आप बोल रहे हैं ये बैठता नहीं है, ये फिट नहीं बैठता, ये हर पार्टी पर बैठता है और हर आदमी आजाद होता है। वो जीतते हैं, उनको लगता है कि यहाँ से ज्यादा विकास वो कर पाएंगे। वहाँ वो होता क्या है, जो पार्टी छोड़कर चले तो जाते हैं, उनको लगता है कि हम बड़े बन गए, लेकिन अपनी सबसे बड़ी पहचान अपनी पार्टी की होती है और वो बाद में पछताते हैं। सर आप देखेंगे जो महाराष्ट्र में भी आप देख रहे होंगे, ये हर जगह ऐसा होता है। तो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ,
जो कांग्रेस का और अपनी पार्टी का जो एकदम सच्चा सिपाही होता है, वो सर कभी पार्टी नहीं छोड़ेगा सर। वो हमेशा पार्टी से जुड़ा रहेगा, पार्टी को बढ़ाएगा और पार्टी के साथ रहेगा और पार्टी की विचारधारा के साथ रहेगा। बड़े बड़े नेता आपके पार्टी के छोड़े जा रहे हैं, आपके पास भी लंबी लिस्ट होगी, है ना। लिस्ट तो आपके पास होता है जी। अरे गुलाम नबी आजाद से लेके कितने बड़े बड़े नेता तो छोड़े जा रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत तोड़ो, कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है। जैसे मैंने यही कहा आपको, क्या है कि भारत जोड़ो यात्रा का सर उसका साक्षी मैं खुद रहा हूँ, मैं भी गया हूँ, मैं अकोला में था। तो बोलने का मतलब ये है सर कि ये जो आप जो बोल रही है, आपकी जुबान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की फैलाई हुई जुबान है। लोग उसे कहते हैं कि वो परिवार जोड़ो यात्रा चल रही है। सर भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की आदत है और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये झूठ ही बोलते हैं। ये विकास के नाम पे नफरत फैलाना, धर्मों के नाम पे लोगों को लड़ाना, सर यही करते आ रहे हैं लोग। इसलिए अब लोगों को, जैसे हमारे जो प्रवक्ता ने कहा कि जो ग्रामीण में है वहां पे कांग्रेस बहुत मजबूत है, ये तो सर ग्रामीण में नहीं है, शहरों में भी कांग्रेस मजबूत है और जल्दी से जल्द आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। चलिए नितिन जी, बहुत संक्षेप में आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत हैं कि शहरी क्षेत्र में? बिल्कुल, हम गुजरात के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में हमारा संगठन मजबूत हो गया है। अमन जी भी और मजबूत है, द्विवेदी जी भी मजबूत हैं, आप भी मजबूत हैं। कमजोर कौन है? हाँ, तो कमजोर तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने तो जबरदस्त हमारी तैयारी है। अभी आज से 6 महीने पहले ये बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी के तो उम्मीदवार भी नहीं रहेंगे। आज हमारे उम्मीदवार भी खड़े हैं सारी सीटों पे। 6 महीने पहले ये बोला जाता था कि आम आदमी पार्टी को हम दोनों पार्टी कुछ नजर में ही नहीं ले रहे। आज देखो तो आम आदमी पार्टी की हर जगह पे लेके रणनीति बनाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो है ही कि आम आदमी पार्टी ने कुछ तो मुकाम बना लिया है। अगर भाई ये चाहे, पर स्ट्रेटेजी तो आम आदमी पार्टी को लेके इनको स्टेटमेंट देना पड़ता है कि ये है वो है, मतलब जो भी करना है आम आदमी पार्टी का नाम लेके ही करना पड़ रहा है। भाजपा को भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव आम आदमी पार्टी को लेके करना पड़ता है। कांग्रेस को भी अपना जो भी स्टेटमेंट जो भी देना है, जो रणनीति तैयार करे वो भी आम आदमी पार्टी को लेकर करे। फिर भी ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ही पिक्चर बनी है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी है कि दोगली राजनीति यहाँ दिखाई देती है। लेकिन नितिन जी, ये कड़वा सच है, कड़वा सच है कि आपको बता दूं कि जहां भी आपने रिप्लेस किया है, दिल्ली हो पंजाब हो, कांग्रेस को किया है, भाजपा को कहीं नहीं कर पाए। उत्तराखंड में आप सरकार बनाने जा रहे थे, एक एमएलए नहीं जीता आपका। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी सीटें, 405 3 सीटें हैं, वहां एक एमएलए नहीं जीता। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं? देखिए वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी बहुत रीजनल पार्टियां भी थी और हम लोग भी मैदान में थे। लेकिन हमारे उत्तराखंड में कौन सी रीजनल पार्टी थी? बीजेपी कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं थी, आप ही थे बस। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। गुजरात के अंदर जो है ना, वो 27 साल से एक चक्रा, मतलब एक ही तक भाजपा का ही शासन चल रहा है। और कांग्रेस का अब तक जो भी चल रहा था, वो कांग्रेस और भाजपा जहां जरूरत पड़ती थी कांग्रेस के एमएलए की, वो भाजपा खरीद लेती थी। और अब तक तो यही बताया जाता था कि कांग्रेस के जो विधायक की यादी भी बीजेपी कार्यालय से जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं जनता को भी मालूम है कि अब तक जो चल रहा था गुजरात के अंदर, वो दोनों मिलके मतलब राज कर रहे थे। भले ही कांग्रेस शासन में ना हो, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट से वो चल रहे थे। आज उनको सबको मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में इनको ये डर है कि अगर इस बार, क्योंकि कांग्रेस के जो एमएलए वो इजीली इनको वोट लिए जाते हैं, उनको अगर खरीदना हो तो इनके हाथ का भाई हाथ का खेल होता है भाजपा का, लेकिन आम आदमी पार्टी का एमएलए खरीदना बहुत भारी हो जाता है। इसी वजह से जनता को मालूम है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की इमेज ये है कि वो बहुत ही बेहद ईमानदार सरकार बनाएंगे। और ये जो बोलते हैं वो वादा करके भी बहुत सारे मंत्री जेल में हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में। नहीं, वो तो अरे वो जेल में है, एक भी गुना हुआ ही नहीं है। वो बिना मतलब आप समझ लो कि सत्येंद्र जैन के ऊपर जो चार्जेस लगा है, वो उसकी डिबेट के लिए तो अपने को पूरा टाइम देना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि उसके लिए तो सारे मुद्दे हैं। चलिए टाइम दे देंगे। जो भी हमारा टाइम अब समाप्त हो रहा है। नितिन जी, हम एक टिप्पणी हमारे आशीष जी से। आशीष जी, अंतिम संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, गुजरात का जो चुनाव है, ये चुनाव बीजेपी के लिए जितना निर्णायक है उतना ही दूसरी पार्टियों के लिए भी है। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर इसके बाद दूसरे राज्यों में जाएगी तो उसके गुजरात के नतीजों का ही आकलन होगा, क्योंकि बाकी जीतें पहले हो गई हैं। इसी तरह ये कांग्रेस के पर भी लागू होगा। तो अगर ये
जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आता है, ये अगर इसका जो रिस्पांस है उसको अगर इनके जो रणनीतिकार होते हैं वो उसको गुजरात की तरफ से चलाते या कुछ करते तो उसको अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उन क्षेत्रों को, उनके दूसरे लोगों को भी एक मोमेंटम मिल जाता उस प्रचार का। तो इस स्थिति में जबकि ये सारी और बड़े बड़े मुद्दे गुजरात में जो सामने आ सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से गुजरात बहुत सारे पैरामीटर्स में पीछे आ रहा है जी। खास तौर पे हेल्थ में और कुछ और भी जो पैरामीटर्स है उसमें गुजरात की बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मुद्दा बना के सामने लाया जाना चाहिए था। लेकिन देखिए अब ये है कि अगर बीजेपी तो पूरा प्रचार पूरी ताकत झोंक रही है, प्रधानमंत्री तक वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की पूरी ताकत भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है, तो इस स्थिति में एक खालीपन जो है ये जो है एक बड़ी पार्टी का मुझे लगता है कि एक अजीब सा कदम है। और इसमें ये इससे जो उसके जो वोटर्स जो उसके वोटर हैं वो भी डिमोरलाइज होंगे और इसका असर दूसरी जगहों पर भी पड़ेगा। तो चुनाव यदि लड़ा जाए तो पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है। तो एक जो महत्वपूर्ण जो उसका एक खिलाड़ी है वो अगर इस तरह का भाव रख रहा है तो उस चुनाव का जो है वो चुनाव जो है थोड़ा सा रंगहीन टाइप का हो गया है वो चुनाव। तो अगर ये नतीजा इसका उसके बावजूद भी कांग्रेस के पक्ष में आता है या कांग्रेस को एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो ये इतना भर पर्याप्त नहीं होगा। कांग्रेस को सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन भर रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आगे आने की ज़रूरत है। राजनीति वरना 2024 और 29 की भी वैसी ही रहेगी। हमारा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी आपका, अमन जी आपका, नितिन जी आपका, आशीष जी आपका, और सुनीति आपने जो जानकारी दी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतरी है। सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। यही वजह है कि गुजरात का चुनावी दंगल त्रिकोणीय हो चला है। वहीं वर्तमान में समीकरण कुछ इस तरह के हैं कि कांग्रेस के मुकाबले आप ज़्यादा ताकतवर नजर आ रही है, उधर बीजेपी भी आपको हल्के में नहीं ले रही। यही वजह है कि पीएम मोदी को गली मोहल्लों तक में जाकर बीजेपी के लिए माहौल बनाना पड़ रहा है। खैर, कड़ी कवायद और तमाम सियासी दांवपेच के बाद सफलता किसे मिलती है, गुजरात में सत्ता की गद्दी पर कौन काबिज होता है, देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।